वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 9। आज मैं अपने इस वीडियो में कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करवाते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे को कैसे डिस्कवर किया। अब हम इसमें बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करना बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सभी लोगों को पता है, पहले पिछले प्रीवियस क्लासेस में सब लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया और किस ईयर में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जे थॉमसन ने की। तो यहीं पर हम इसकी बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने, और किस ईयर में डिस्कवर किया, 1897 में। तो इस पर बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जिन्होंने डिस्कवर किया हम उनकी बात करते हैं, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कवरी यानी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो कैसे डिस्कवर हुआ था एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिया था, ये विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज और लो प्रेशर का यूज किया था। किसका यूज किया था, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। ये हाई वोल्टेज लगा दिया और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं। ये पंप लगा दिया। अब इस पंप का वर्क क्या होता है कि इसमें लो प्रेशर पे गैस फिल करने का काम करता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड थे और ये भी एक इधर भी इलेक्ट्रोड था। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अटैच कर दिया हाई वोल्टेज से। तो इस ओर से कुछ रे पास हुई थी, इन्हीं को कैथोड रे, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसी को कैथोड कहा गया था। ये कैथोड है और ये एनोड होता है। तो हम यहीं पर इसकी डिस्कवरी की बात तो हो गई थी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखा कि ये जो रे हैं ये कैसी हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कैथोड रे की। तो इस पे इन्होंने बताया कि जो कैथोड रे है ये एक स्ट्रेट लाइन में पास होती है। कैसे पास होती है, ट्रेवल करती हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में। तो कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये बात आप कह सकते हैं कि जो कैथोड रे हैं, कैथोड रे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। कैसे पता लगाया इन्होंने कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती हैं? तो उसके लिए देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने लिया और इसका ये सपोज दैट ये वाला जो टर्मिनल था यहाँ पर एक कॉटन लगा दिया, ये कॉटन लगा दिया है और ये आपका एक टर्मिनल है। क्लियर है ना? इस पर इन्होंने इसको क्या किया, हाई सोर्सेस से अटैच कर दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल है जिसको कैथोड कहते हैं। और ये जो है इसके बीच में एक कोई ऐसी ये रख दिया, शेप रख दिया, कोई भी शेप रख सकते हैं यहाँ पर, किसी भी टाइप का शेप रख दिया। तो रे जो यहाँ से पास हुई वो पास होकर सीधी ऐसे ही जा रही थी और जितनी हाइट का यहाँ पर ये जो आखिरी रखी हुई है, जो फेसेस रखा हुआ है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर या
ऐसे बता सकते हैं कि इस टाइप से यहाँ पर एक कांटा लगा रखा है, तो इस पर भी एक सेम टाइप की इमेज इस पर शो हो रही थी, ऐसे बताया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी इमेज है, यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं ये इमेज है। तो इसकी हाइट इस ऑब्जेक्ट की हाइट के सेम थी, तो इसलिए इन्होंने बताया कि ये कैसे पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है। क्लियर है, कैसे पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन में। एक पॉइंट क्लियर हो गया। और ये सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया कि जो कैथोड रे हैं ये कि अगर ट्रेवलिंग पाथ पे कोई व्हील रख दिया जाए तो उसको रोटेट कर देते हैं। ठीक, तो दे आर रोटेट द व्हील इन द पाथ, दे आर रोटेटेड व्हील इन ट्रेवलिंग पाथ। जो ट्रेवलिंग पाथ है अगर उसमें कोई भी व्हील को रख दिया जाएगा तो उसको ये रोटेट कर देती है। देखिए कैसे, ये आपका वही हो गया डिस्चार्ज ट्यूब, ये दोनों आपके पास टर्मिनल हो गए, इलेक्ट्रोड टर्मिनल हो गए, और ये हो गया आपके पास पॉजिटिव हो गया इधर। अब इसके बीच में एक व्हील लगा दिया, एक कोई पहिया रख दिया है यहाँ पे ऐसे। इस टाइप से ऐसे पहिया यहाँ पे रखा हुआ व्हील रख दिया गया है। तो ये क्या करता है, जब ये यहाँ से रे निकल रही थी तो इसको क्या कर देती है, इसको रोटेट कर देती है। ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाता है, ये जो व्हील है ये रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे से ये डिस्कवर हुआ इसमें कि ये अपने ट्रेवलिंग पाथ पे रखे हुए पहिए को, व्हील को रोटेट कर देती हैं, घुमा देती हैं। तो इससे ये डिस्कवर हुआ, पता चला कि जो ये रे है ये स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो थर्ड पॉइंट में इसी बात को लिख लेते हैं, क्या, दे आर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल। ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि जब ये स्मॉल पार्टिकल, अब इनका फोटो इलेक्ट्रिक यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा, तो वो क्या था कि ये जो लाइन है जो ये रे है वो क्या कर देते हैं, फोर्थ पॉइंट देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसफर हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, मूव होती है, किसकी ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। दे आर मूव टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव हो जाती है। तो उसके लिए देखिएगा कैसे, ये एक प्लेट है, अब यहां पे एक बीम का यूज किया गया। किसका यूज किया गया, बीम का। बीम का यूज करने का बाद ये आपके पास एक ऐसे ही ये रिसोर्सेस हो गया, ये एक बीम हो गया। यहां पर एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, जहां से एक केवल एक बीम निकल रही थी। तो यहां पर एक निगेटिव प्लेट रख दिया और यहां पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव प्लेट लगा दिया। क्लियर। तो ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर बल्कि क्या हो जा रही है, ये टर्न हो जा रही है। ये बीम टर्न हो रही है किसकी ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो इससे इसके नेचर का, जो कैथोड रे थे, कैथोड रे में जो पार्टिकल थे उनके नेचर का पता चला। उनके नेचर कैसा है, निगेटिव। तो अगला पॉइंट क्या है,
यहाँ पर जो है ये these particle are negative कैसे हैं? नेगेटिव चार्ज के ये पार्टिकल हैं जिससे ये पॉजिटिव प्लेट की ओर टुवर्ड मुड़ जा रहे हैं, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट, इसी बात को क्या बताया, इलेक्ट्रॉन, इसका नेम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन नेम दिया गया। इसी वजह से जैसे ये नेगेटिव प्लेट की ओर मूव हो रहा था, इसी से इसका नेम इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्लियर? तो these particles are electron, ये बात बता दिया। these particles are electron, ये कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये इतनी बात हो गई। फिर अब ये तो पूरी प्रॉपर्टीज हो गई और प्रॉपर्टीज के साथ में हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या थी। चलिए अब यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और फिर एक होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, इतने केजी में ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रॉपर्टीज में E/m, मुल्कन, साइंटिस्ट मुल्कन ने इसको बताया कि E/m का जो रेशियो होता है वो क्या, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, -19/9.1 × 10⁻31 kg। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो E/m का जो रेशियो है वो निकल के आ जाता है 1.75 × 10⁸, ये निकल के आ जाएगा कूलम पर किलोग्राम पर केजी, कूलम पर केजी, ये 31 आ जाएगा, 11 ये क्या आ जाएगा कूलम पर केजी, ये रेशियो निकल के आएगा E/m का, E/m का रेशियो निकल के आ गया। फिर यहाँ पर थोड़ी और बात कर लेते हैं, क्या है, जो है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या होती है, वो है 2.8 × 10⁻².8, जो इलेक्ट्रॉन के लिए बात की गई है 2.8 × 10⁻13 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेडियस है। अगर हम दूसरी बात कर लें, ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो 96500 कूलम, इसी को हम 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मींस फैराडे। क्लियर? और फिर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो आप बात कर रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऊपर बात की गई है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होता है, 1/837 × मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मास का 1/37 मल्टीपल्स होता है। क्लियर है? तो ये बात हो गई। फिर अब हम और इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे जो 1 मोल बात किया गया है, 1 मोल भी आपको बता दें कितना होता है। 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 6.022 into 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन 1 मोल में होंगे, इसी को एवोगाड्रो नंबर कहा गया। तो ये एवोगाड्रो नंबर जो कि पीछे आपको मैं बता चुका हूं। अब फिर हम इसमें और बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो इलेक्ट्रॉन की अगली प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हम एटम के स्ट्रक्चर में बात करते हैं, किसमें, एटम के स्ट्रक्चर में, तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर सर्कुलर मोशन में राउंड करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आर राउंड इन सर्कुलर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ये राउंड करते हैं। कैसे, ये हमारा कोई न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर जो ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पास हो रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास चारों ओर क्लोजर ऑर्बिटल में राउंड करते रहते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुआ। और इलेक्ट्रॉन का नेम, यानी इस पार्टिकल का नेम इलेक्ट्रॉन किसने दिया, इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया, तो वो भी जान लें, एस्टोनी। एस्टोनी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पार्टिकल का नेम इलेक्ट्रॉन दिया। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हम, अगर हमें फाइंड आउट करना हो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और उसके पार्टिकल्स को पता करना हो, तो हम पता कर लेंगे कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। तो इन सब चीजों को आगे हम और पढ़ेंगे।